हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। देखिए, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में वो चीज़ लेके आया हूँ जो बच्चे को, एक ज्योग्राफी स्टूडेंट को शुरुआत से पता होनी चाहिए। अगर आपके पास सब्जेक्ट है ज्योग्राफी तो हमें ज्योग्राफी की नींव तक या जड़ से भूगोल को प्रारंभ करना चाहिए। हमने पिछले वीडियो के अंदर 12th सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी जो था एनसीईआरटी का, उसके अंकों के आधार पर सिलेबस का अध्ययन किया था। आज मैं आपको ज्योग्राफी के जड़ के बारे में, उसकी नींव के बारे में शुरुआत करता हूँ कि भूगोल शब्द या भूगोल है क्या। आज हम बात करते हैं भूगोल की। सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल, जिसे हिंदी में भूगोल कहेंगे और इंग्लिश में से ज्योग्राफी बोलते हैं, GEOGRAPHY। ये ज्योग्राफी जो है, देखिए शब्द जो है भूगोल, भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल शब्द की उत्पत्ति। तो भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जियो, और एक शब्द और है, उसे बोलते हैं ग्रेफो, जिसे बोलते हैं GRAPHO। ये दो शब्द जो है आपस में जब मिलते हैं तो बनती है ज्योग्राफी। ठीक है, ये ज्योग्राफी का मीन्स मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से, जो मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द। अब दो शब्द मैंने अभी बताया आपको, वो शब्द कौन से हैं? एक GEO, जिसे हिंदी में बोल देंगे जियो, और प्लस का निशान लगाया धन का। दूसरा शब्द आपका ग्रेफो। ठीक है, GRAPHO। ये जो ग्रेफो और जियो दोनों शब्द मिलके बनता है क्या? ज्योग्राफी। ठीक है, ग्रेफो। ठीक है, इन दोनों के मिलने से आपका, दोनों शब्द मिलने से बनता है क्या? आपका ज्योग्राफी। ठीक है, से मिलकर बना है। ठीक है, ये तो हुई शब्द की उत्पत्ति की बात मैंने की कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, दो शब्द से मिलकर बना है, ज्योग्राफी, जियो और ग्रेफो। अब हम बात करते हैं जियो के अर्थ की। अब दोनों को अलग अलग देखते हैं, एक शब्द आपका ये और एक शब्द आपका ये। सबसे पहले हम बात करते हैं GEO की का अर्थ। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ का, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, और ग्रेफो का मतलब होता है ग्रेफो का अर्थ वर्णन करना। ठीक है, दोनों जब आपस में मिलते हैं, दोनों आपस में मिला तो क्या बना? PHO। इसका मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ? ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो इसकी शाब्दिक परिभाषा इस प्रकार हम कह सकते हैं, ज्योग्राफी की शाब्दिक परिभाषा होती है पृथ्वी और उसके ऊपर जो भी आपको नजर आता है, कुछ भी आपको नजर आता है, उन सभी के बारे में लिखना या फिर वर्णन करना, यही कहलाता है भूगोल या ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसके नीचे इस चीज को आप लिख सकते हो, आप क्या? तो शाब्दिक परिभाषा
भूगोल की, तो क्या परिभाषा है? पृथ्वी के धरातल पर जो भी उपस्थित है उसका वर्णन या लिखना भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा भी हो गई, भूगोल की परिभाषा। तो मैंने आपको ये बताया है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, दो शब्दों से, जीईओ जियो, दूसरा ग्राफो, इससे मिलकर भूगोल बना। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना, तो दोनों से मिलकर बना पृथ्वी का वर्णन करना। इसकी शाब्दिक परिभाषा क्या हुई? शाब्दिक परिभाषा भूगोल की है पृथ्वी के धरातल पर जो भी उपस्थित है उसका वर्णन या लिखना भूगोल कहलाता है। ये मैंने आपको बताया भूगोल के बारे में, मतलब भूगोल है क्या। अब हम बात करते हैं भूगोल के पिता की, कि आपके भूगोल का पिता किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भूगोल के पिता की, फादर। देखिए, भूगोल का पिता किसे कहते हैं? ये आपका छोटा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और छोटे क्वेश्चन के साथ में ये कई बार आपके एग्जाम में भी पूछता है कि भूगोल का पिता किसे माना गया है, तो आपका आंसर होगा हेकेटियस। ये वो व्यक्ति था जिसने भूगोल के बारे में सबसे पहले बताया। इसकी एक प्रसिद्ध बुक का नाम है जैस पीरियड्स। ठीक है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या नाम है? जैस। ठीक है, जैस पीरियड्स, ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने लिखी और इसका अर्थ है, इस बुक का नाम पृथ्वी का वर्णन। आगे बात समझ में? तो ये व्यक्ति जिसे हम भूगोल का पिता कहते हैं उसका नाम हेकेटियस है, और इसकी प्रमुख पुस्तक जो थी वो पुस्तक थी जैस पीरियड्स, और जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ये जो बुक थी ये प्रकाशित हुई थी 6वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, जब 6 शताब्दी आई थी, 6वीं शताब्दी, उस शताब्दी का जो अंत का समय था, के अंत में इस पुस्तक को प्रकाशित किया। अब आपको ये पूछना है कि इसे ही भूगोल का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने भूगोल का वर्णन सर्वप्रथम क्रमबद्ध तरीके से किया। ठीक है, यही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से भूगोल का वर्णन किया। तरीके से, बेस्ट तरीके से इसने इस भूगोल को विस्तृत रूप से वर्णन करके लोगों के बीच में पहुंचाया। इसलिए इसे हम क्या नाम देंगे? भूगोल का पिता कहेंगे। किसे कहेंगे? हेकेटियस को। इसके बाद हम बात करते हैं भूगोल शब्द की उत्पत्ति। ये तो पिता था, इसे तो पिता कहेंगे हेकेटियस को, लेकिन अब हम बात करते हैं भूगोल शब्द की उत्पत्ति की, कि ये भूगोल जो शब्द है
ये कहाँ से आया? भूगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति का नाम था, सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द की उत्पत्ति की थी। तो ये चीज़ भी आपको याद हो गई होगी कि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने भूगोल शब्द की उत्पत्ति की थी उस व्यक्ति का नाम था इरेटोस्थनीज। ठीक है, अब इसके साथ ही इस व्यक्ति को व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इस व्यक्ति ने, हेकेटियस ने तो क्रमबद्ध तरीके से भूगोल का वर्णन किया, लेकिन जो आपका इरेटोस्थनीज था, इस व्यक्ति ने भूगोल को व्यवस्थित करके जो भाग फैला हुआ था टुकड़ों के अंदर, जो हेकेटियस ने क्रमबद्ध तरीके से किया, लेकिन इसमें भी कई प्रकार के सुधार किए। किसने? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने सही प्रकार से भूगोल को व्यवस्थित करके लोगों के बीच में पहुंचाया। तो इस व्यक्ति को, व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका भूगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में एक शब्द और है, एक लाइन और बताऊं आपको मैं, कि ये तो हुआ भूगोल का पिता, ये हुआ भूगोल शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, इसी के साथ एक शब्द और जुड़ता है, आधुनिक भूगोल का जनक। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया? अब मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, ये तो पुराने समय की बात थी। अब हम बात करते हैं आधुनिक भूगोल के जनक को किसको माना है। आधुनिक भूगोल के जनक का नाम है हेम्बोल्ट। ये वो व्यक्ति था जिसने आधुनिक समय में, अभी प्रेजेंट टाइम पे, या कह सकते हो अब तो एक्सपायर हो चुके हैं ये, लेकिन इन्हें अब के समय का आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। जैसे कि भूगोल के पिता हेकेटियस माना जाता है, जैसे कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति इरेटोस्थनीज ने की थी, जैसे ही आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना गया है? हेम्बोल्ट को माना गया है। ठीक है, ये आपके मैंने थोड़ा सा भूगोल के बारे में आपको बताया। इसी के साथ में एक टॉपिक और इसी से जोड़ता हूं मैं, भूगोल के प्रकार। देखिए, भूगोल का जो प्रकार है ये दो भागों में से बांटा गया है, एक भौतिक और दूसरा है मानवीय। दो भाग हो गए। टॉपिक डालेंगे अपन भूगोल के प्रकार, देखेंगे। देखिए, भूगोल के प्रकारों को दो भागों में बांटा। एक तो आता है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। सबसे हम पहले बात करते हैं भौतिक भूगोल की, कि भौतिक भूगोल होता क्या है। देखिए, भौतिक भूगोल जो होता है ये हमारे धरातल पर उपस्थित जो भौतिक पर्यावरण है, इन सभी का अध्ययन ये भौतिक भूगोल करवाता है, तो भौतिक भूगोल कहलाता है। यह भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करवाता है। तो परिभाषा क्या हो गई? भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई भौतिक भूगोल की। ये वर्णन करवाता है भौतिक पर्यावरण की। दूसरी परिभाषा आपकी आती है मानव
भूगोल की। अब देखिए मानव भूगोल की क्या परिभाषा है। मानव भूगोल होता है वह भूगोल जो हमें भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच में जो संबंध है उस संबंधों का अध्ययन करवाता है। यह भूगोल भौतिक पर्यावरण व मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन करवाता है। मानव भूगोल कहलाता है। तो ये आपकी भौतिक भूगोल की परिभाषा और ये आपकी मानव भूगोल की परिभाषा। ये मैंने इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि भूगोल क्या है। भूगोल की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, दो शब्दों से, जियो और ग्राफो, दोनों को जब हम मिलाते हैं तो पृथ्वी का वर्णन कहलाता है। मतलब पृथ्वी का वर्णन करने वाले शब्द को हम कहेंगे भूगोल। भूगोल के पिता का क्या नाम है? हेकेटियस। इसकी प्रसिद्ध जो बुक थी उसका नाम क्या है? जेस्पीरियड्स, जिसे हम पृथ्वी का वर्णन कहते हैं, जिसे प्रकाशित किया 6ठी शताब्दी के अंत में। और इसलिए कहेंगे पिता क्योंकि इसने भूगोल का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया। भूगोल शब्द की उत्पत्ति इरेटास्थनीज ने की। ये वही व्यक्ति था जिसे हम व्यवस्थित भूगोल का जनक बोला या जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया? हम्बोल्ट को। और भूगोल का जो प्रकार है जिसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की परिभाषा, भौतिक भूगोल मतलब भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करवाए। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल मतलब भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच के संबंध को जो स्पष्ट करे उसे मानव भूगोल कहें। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में भूगोल का मतलब बताया कि भूगोल आया कहाँ से। ये भूगोल की नींव है, ठीक है। ये भूगोल का वर्णन मैंने आपको करके बताया कि ज्योग्राफी क्या है। एक भूगोल के छात्र को, एक विद्यार्थी को इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।